हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ सिम्बियोट स्पाइडरमैन, जो कि किंग इन ब्लैक की स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू करता है। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। हमारी कहानी शुरू होती है रेवनक्रॉफ्ट में, जो कि एक जगह है जहां पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है। तभी हमें वहां पर एलिस्टर स्माइथ सोया हुआ दिखाई देता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहने लगती है, उठो एलिस्टर। तभी एलिस्टर जाग जाता है और देखता है कि उसके सामने उसके डैड बैठे थे। एलिस्टर अपने डैड को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके डैड की मौत हो चुकी थी। तभी एलिस्टर उनसे पूछने लगता है, आप तो मर चुके हो, फिर यहाँ कैसे? जिस पर एलिस्टर के डैड उसे कहते हैं, हाँ वो मर चुका है, लेकिन मैंने उसका शरीर लिया है। तभी एलिस्टर कहता है कि वो कुछ समझ नहीं पाया, जिस पर एलिस्टर के डैड उसे समझाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें लुईस टर्टल पता है? जिस पर एलिस्टर कहता है, हाँ वो मेरे साथ कॉलेज में था और फिर वो नासा में भर्ती हुआ। तभी एलिस्टर के डैड उसे कहते हैं, हाँ वही था मेरा पहला होस्ट, क्योंकि मैं होस्ट के बिना इस आयन में जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। ये सुनते ही एलिस्टर कहता है, तो तुम अब मुझे होस्ट बनाना चाहते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ सही पकड़े, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पागल क्रिमिनल्स हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है और मैं तुम्हें दोबारा चलने के लायक भी बना सकता हूँ। सिर्फ तुम्हें बदले में एक काम करना होगा, तुम्हें एक फॉर्मूला बनाना होगा और खुद में इंजेक्ट करना होगा और फिर वेंटिलेशन के जरिए पूरे इंस्टीट्यूट में फैलाना होगा। ये सुनने के बाद एलिस्टर पूछता है, क्या ये वाकई हो सकता है? जिस पर वो शख्स कहता है, हाँ, और फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं और फिर एलिस्टर देखता है कि वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका है। दूसरी ओर ये सारी बातें उआटू नाम का वॉचर देख रहा था और कहता है कि मेरा काम है ये सारी चीजों को देखना, क्योंकि मेरा नाम है वॉचर। लेकिन तभी उसके सर के ऊपर एक स्पेसशिप आ जाती है और वो उस वॉचर को अंदर खींच लेती है। यहाँ न्यूयॉर्क में पीटर पार्कर को एक नया सूट मिल गया था जिसे वो एलियन टेक्नोलॉजी समझ रहा था, क्योंकि उस सूट के कारण पीटर को कभी न खत्म होने वाली वेब फ्लूइड मिल रही थी और साथ ही वो सूट के जरिए वो कभी भी अपने कपड़े बदल सकता है। तभी पीटर पार्कर डेली ब्यूगल पहुंच जाता है, जहां पर जे जेमसन उसे बताते हैं कि उसे नेड लीड्स के साथ जाकर कुछ जानकारी लेनी होगी। फिर पीटर जाके नेड लीड्स से मिलता है, जो उसे बताता है कि वे लोग को रेवनक्रॉफ्ट में जाना है एलिस्टर स्माइथ से मिलने, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता है। तभी पीटर नेड से पूछता है, और वो स्पाइडर स्लेयर वाला बंदा? जिस पर नेड कहता है, हाँ वही। जिस पर पीटर पूछता है, ऐसा क्या खास है वहाँ पर? जिस पर नेड पीटर से कहता है कि एलिस्टर का दावा है कि वो पैरालाइज लोगों को ठीक कर सकता है और इसीलिए हम जा रहे हैं। और फिर वे लोग रेवनक्रॉफ्ट के लिए निकलते हैं। यहाँ हमें वो शिप दिखाई देती है जिसने वॉचर को उठाया था और तब हमें पता चलता है कि कैंग ही वो शख्स था जिसने वॉचर को उठाया था। तभी कैंग वॉचर से पूछने लगता है, कौन हो तुम? जिस पर वॉचर कहता है, मैं हूँ वॉचर और तुम हो कैंग द कॉन्करर, एवेंजर्स के दुश्मन जो अक्सर टाइम ट्रैवल करता है। तभी कैंग वॉचर से पूछता है कि तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? क्योंकि तुमने हजारों सालों से भी ज्यादा यूनिवर्स को देखा है, इसलिए तुम्हारे पास उस ब्रह्मांड का ज्यादा ज्ञान है और वो मुझे चाहिए। और ये कहते हुए वो वॉचर के दिमाग में से वो जानकारी लेने लगता है। तभी वॉचर कैंग से पूछता है कि तुम इस जानकारी का क्या करने वाले हो? जिस पर कैंग कहता है कि वो सिर्फ यूनिवर्स को बचाना चाहता है और फिर मशीन में वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड होने लगती है। तभी वॉचर मन में ही कहने लगता है कि कितना बेवकूफ है ये कैंग, इसे तो इतना भी पता नहीं कि मेरे पास
साइकिक पावर से, जिससे मैं सिस्टम की सारी जानकारी चुरा सकता हूँ और मैं वो चुरा रहा हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि वो जंग जो मेरे जन्म से भी पहले की थी और अब मैं भविष्य देख रहा हूँ। और फिर अचानक से वॉचर की आंखें धीरे धीरे बदलने लगती है और वो देखता है कि भविष्य में कुछ बहुत ही बुरा हो चुका है। लेकिन तभी वॉचर के कारण कैंग के शिप में ओवरलोड हो जाता है और सब कुछ फूटने लगता है और ये देखकर कैंग तुरंत ही शिप से बाहर निकलता है और उसकी शिप में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसका शिप टुकड़ों में बिखर जाता है। यहाँ रेवनक्रॉफ्ट में एक नर्स एलिस्टर को चेक करने आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि एलिस्टर अपना बनाया हुआ फार्मूला अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा था। तभी वो नर्स पूछती है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर एलिस्टर कहता है कि वो अपनी दवाई परख रहा है और उसने वेंटिलेशन के जरिए इंस्टीट्यूट में भी फैला दी है। ये सुनते ही वो नर्स डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। तभी एलिस्टर ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है जैसा चाहा था वैसा ही हो रहा है। इधर रेवनक्रॉफ्ट के बाहर पीटर को अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से आसमान में सूर्य ग्रहण हो चुका है। ये देखकर पीटर हैरान रह जाता है कि आखिर अचानक से सूर्य ग्रहण कैसे हो गया। यहाँ अंदर एलिस्टर अपने पैरों पर खड़ा होकर सूर्य ग्रहण को देख रहा था और फिर उस नर्स से कहने लगता है, क्या तुम ये देख सकती हो? ओह, मैं कैसे भूल गया कि तुम बोलने की भी हालत में नहीं हो, लेकिन भरोसा रखो मुझ पर और सांस लेती रहो ताकि ये अंदर जा सके और तुम भी मेरी तरह इसकी होस्ट बन जाओ। और ये कहते हुए वो नर्स एक काली एंटिटी में बदल जाती है और धीरे धीरे बाकी सारे डॉक्टर्स और नर्स भी बनने लगते हैं। इधर नेड अंदर घुस जाता है और वो भी उस एंटिटी में बदल जाता है और ये देखकर पीटर अंदर घुस जाता है और देखता है कि वहाँ कई सारे एंटिटी थे जो पीटर पार्कर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पीटर तुरंत स्पाइडरमैन बन जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो बहुत सारे थे इसलिए वो उनसे ज्यादा लड़ नहीं पा रहा था। इसलिए स्पाइडरमैन लिफ्ट के रास्ते से ऊपर चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना एलिस्टर से हो जाता है जो अब एक एंटिटी बन चुका था और कहने लगता है कि अब से वो है मिस्टर ई। और ये कहकर मिस्टर ई स्पाइडरमैन के गले लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे एक घुसा मारकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन खिड़की के बाहर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से मिस्टर ई आ जाता है और स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हम दोनों एक ही तरफ है और हमारा भगवान भी एक है जिसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उसे धक्का मारकर खुद को आजाद करता है। तभी मिस्टर ई कहता है मेरी बात सुनो भाई, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है हम कोई भाई नहीं है। तभी मिस्टर ई कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, लेकिन स्पाइडरमैन उसके सीने में घुसा मारता है, लेकिन मिस्टर ई स्पाइडरमैन का हाथ अपने अंदर ही फंसा लेता है और कहने लगता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक जैसे ही है, हम लोग शुरुआत से है और अंत तक रहेंगे और इंसानियत तो सिर्फ इस ब्रह्मांड की भूल है। लेकिन तभी जैसे तैसे स्पाइडरमैन अपना हाथ छुड़ाने लगता है, पर मिस्टर ई स्पाइडरमैन के सर पर मारकर उसे पीछे फेंक देता है। तभी स्पाइडरमैन जान जाता है कि अगर उसे मिस्टर ई को हराना है तो उसे अपने स्पाइडर सेंस पर भरोसा करना होगा और वो वैसा ही करता है। जैसे ही मिस्टर ई उसके पास आता है, स्पाइडरमैन उसे घुसा मारकर पीछे दीवार पर फेंकता है, लेकिन तभी मिस्टर ई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक तलवार आकर उसके सीने में घुस जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर ब्लैक नाइट आ पहुंचा है। ब्लैक नाइट को वहां देखकर स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि वो यहाँ पर स्पाइडरमैन की मदद के लिए आया है। तभी ब्लैक नाइट मिस्टर ई से पूछता है कि इस सूर्य ग्रहण के पीछे क्या तुम्हारा तो हाथ नहीं, जिस पर मिस्टर ई कहता है कि निर्माण आगे बढ़ते हैं और पीछे रहता है तो वीरान। और ये कहते हुए मिस्टर ई वहां से गायब हो जाता है। इधर स्पेस में कैंग भटक रहा था कि तभी उसे एक स्पेसशिप दिखाई देती है, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है और अंदर देखता है कि रॉकेट रकून गन लेकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था, जो कैंग से पूछता है कौन हो तुम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना।
मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।